गुड मॉर्निंग क्लास। मैं हूं हिमांशु शर्मा और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th आईसीएससी के लिए नया चैप्टर जिसका नाम है अर्थ स्ट्रक्चर। बेसिकली हम ये जान लेते हैं पहले कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम ओवरव्यू देखेंगे सबसे पहले तो कि कौन कौन से स्फीयर्स हैं, जिसमें हम एटमॉस्फेयर से लेके और डीप अर्थ की बात करेंगे, जिसमें क्रस्ट, मेंटल कोर, इन सारी चीज़ों की बात होगी। ठीक है। तो क्रस्ट के लिए एक अलग वीडियो होगा, मेंटल एंड कोर के लिए भी एक सेपरेट वीडियो होगा, क्योंकि बहुत बड़े वीडियो नहीं बनाने हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम। अर्थ की जो क्रस्ट, मेंटल कोर है, उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं, उनकी डेप्थ क्या है, उनकी डेंसिटी क्या है, ये सारी चीज़ें हम अलग अलग वीडियोस में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम उस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि ओवरव्यू क्या है अर्थ स्ट्रक्चर का। ठीक है। सबसे पहले बेसिकली अगर हम बात कर ले तो भाई स्फीयर्स की बात होती है। ठीक है। स्फीयर्स कई सारे हैं हमारे अर्थ में। जैसे कि अगर हम अर्थ में स्पेस से एंटर कर रहे हैं तो आपको एग्जॉस्फेयर मिलेगा और मीजोस्फेयर मिलेगा, स्टेटोस्फेयर मिलेगा, टोपोस्फेयर मिलेगा। ये सीक्वेंस आपका ऊपर से नीचे की तरफ है। नीचे से जाएंगे तो आपको सबसे पहले टोपोस्फेयर, स्टेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ऐसे करके सारे सीक्वेंस मिलेंगे। ठीक है। लेकिन जैसे ही हम अर्थ में एंटर करने के बाद एटमॉस्फेयर, ये जितनी भी लेयर्स के नाम मैंने आपको बताए हैं, इनको क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ठीक है। एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके जब हम जमीन पर लैंड करते हैं, अर्थ सरफेस पर लैंड करते हैं, तो वो जो जगह है, वो जो जगह जहां पर हम उतरे हुए हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर बोलते हैं। यानी कि अर्थ का जो सॉलिड पार्ट है उसको हम लिथोस्फेयर कहते हैं। क्लियर? लिथोस्फेयर पर अगर आपको कहीं पर वाटर बॉडीज दिख रही हैं, सपोज ओशियन है, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, कोई भी आपको वाटर बॉडी दिख रही है, वो सारी जब हम कलेक्टिव फॉर्म में बात करते हैं तो उसको हाइड्रोस्फेयर कहते हैं। ठीक है। तो हमारे अर्थ पर जो लिथोस्फेयर है दैट इज 29%, नोट कर लीजिए, 29% लिथोस्फेयर यानी कि लैंड है। और जो हमारा वाटर है यानी कि हाइड्रोस्फेयर है, दैट इज 71% हाइड्रोस्फेयर हमारे अर्थ का है। ठीक है। आप यहां पर देख सक रहे होंगे, ये जो भी हमारी अर्थ की पिक्चर है, इसमें आप देखिए, आपको ज्यादातर ब्लू कलर दिख रहा होगा। ठीक है। आपको नॉर्थ अमेरिका दिख रहा होगा, साउथ अमेरिका दिख रहा होगा, लेकिन ज्यादातर एरिया में आपको क्या दिख रहा है? ज्यादातर एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया, इस तरफ दोनों तरफ आपको ब्लू दिख रहा है। ये जो ब्लू कलर है ये वाटर दिखा रहा है। दैट प्रूव्स कि हमारी अर्थ पर बहुत ज्यादा पानी है। ये तो एक कॉमन बात हो गई, लेकिन अगर पूछा जाए कितना है तो आप बताएंगे 71% पानी है। ठीक है। ये तो ऊपर की बात हो गई। लेकिन अब हम लिथोस्फेयर के अंदर की तरफ जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि लिथोस्फेयर यानी कि अर्थ क्रस्ट के अंदर क्या है। इसके बारे में कोई भी साइंटिस्ट जाकर वेरीफाई नहीं कर कर आया है, क्योंकि वहां पर जाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है। क्योंकि वाटर थोड़ी है कि हम कोई भी शिप लेकर चले जाएंगे। ठीक है। लेकिन उसके नीचे जाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं और लगभग नियर अबाउट करेक्ट बातें हमें पता हैं। क्यों पता है? वो इसलिए पता है क्योंकि हमारी जो सिस्मिक वेव्स होती हैं, सिस्मिक वेव्स का मतलब जो अर्थक्वेक, भूकंप आता है ना, भूकंप में जो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी वेव्स आती हैं, उन वेव्स को हमने आर्टिफिशियली क्रिएट करके लैब में अर्थ के नीचे, अर्थ के सरफेस के नीचे पेनिट्रेट कराया, और उनका जो डिफ्लेक्शन था उसको स्टडी करने के बाद हमने पता लगा लिया कि नीचे वाटर है, यानी कि लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, क्या है। ठीक है। तो इन सारी चीजों का हमने पता लगा लिया। इन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे क्रस्ट, मेंटल कोर की जब वीडियो पढ़ेंगे तब। इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि क्या ओवरव्यू है, एक बेसिक नॉलेज ले लेते हैं कि क्या ओवरव्यू है। अर्थ स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है। तो ओके, फर्स्ट पॉइंट जो ओवरव्यू का है वो क्या है? द लिथोस्फेयर इज द थिनेस्ट लेयर। थिनेस्ट आपको पता है, बहुत ही पतली लेयर। अगर हम अर्थ की सारी लेयर्स की बात कर लें, क्रस्ट को छोड़कर मेंटल और कोर की बात कर लें, तो इन दोनों के कंपैरिजन में जो हमारा क्रस्ट है, जो हमारा लिथोस्फेयर है, वो बहुत पतला है। जैसे कि मान लीजिए 30 से 32 किलोमीटर का इसका जो थिकनेस है वो है। अब 32 किलोमीटर को पतला कहेंगे क्या?
नहीं। लेकिन जब हम देखते हैं मेंटल, मेंटल तो भाई 2900 किलोमीटर है। उसके बाद आपका जो कोर है उसकी डेप्थ लगभग पौने 7000 किलोमीटर, जैसे कि 6750 इन राउंड फिगर बता रहा हूँ मैं, किलोमीटर है। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि भाई हमारी क्रस्ट तो सिर्फ 32 किलोमीटर की है, यानी कि बहुत पतली है। ठीक है। और इस क्रस्ट पे ही हम सारे काम करते हैं, यहीं पे हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, अंडरग्राउंड वाटर जो हम निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो भी क्रस्ट से ही करते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इज द लिथोस्फेयर इज द थिनेस्ट लेयर, बहुत पतली लेयर है। नेक्स्ट स्लाइड पर चल। सेकेंड पॉइंट, इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स विथ लार्ज कंटेंट ऑफ सिलिकेट्स, फेल्ड्सपर एंड माइका। देखिए, ये जो हमारा लिथोस्फेयर है, आपको पता है यहाँ पर मिट्टी है और पत्थर मिलते हैं, पत्थर को ही हम रॉक्स कहते हैं। ठीक है। कई तरह के पत्थर मिलते हैं। तो ये जो हमारा लिथोस्फेयर है, ये पत्थरों से यानी कि रॉक से मिलकर बना है। और इन रॉक्स में कई तरह के मिनरल्स मिलते हैं, कई तरह के एलिमेंट्स मिलते हैं, जिसमें से 3 यहाँ पर लिखे हुए हैं मेजर: सिलिकेट्स, फेल्ड्सपर एंड माइका। ये 3 आपको देखने के लिए मिलेंगे, लार्ज कंटेंट में देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिलते हैं। उसके अलावा बहुत सारे और भी एलिमेंट्स हैं, बट वो बहुत ही लो क्वांटिटी में है, माइन्यूट क्वांटिटी में है, जिसकी वजह से यहाँ पर उनका जिक्र नहीं किया गया है। और दूसरा एक बात ये भी है, क्योंकि आप अभी 9th में पढ़ रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाया जा रहा। आपको बता दिया कि ये चीज़ें हैं, आप इनको याद कर लीजिए, दैट्स इट। 10th में जाएंगे तो कुछ और आगे की बात होगी, उसके ऊपर जाएंगे तो कुछ और आगे की बात होगी। ठीक है। तो सेकंड पॉइंट आप जान लीजिए कि इसमें सिलिकेट, फेल्ड्सपर, माइका, ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं। यानी कि थर्ड पॉइंट, द लिथोस्फेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, द सियाल एंड सीमा। लिथोस्फेयर को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है ये। ठीक है। वैसे तो सियाल सीमा दोनों अलग अलग हैं, लेकिन अगर हम क्रस्ट की बात करें तो इसको 2 ब्रॉड क्लासिफिकेशन में हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज सियाल एंड सेकेंड इज सीमा। अब सियाल और सीमा क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। सियाल और सीमा, ये भी आपको अगले स्लाइड में पता चलेगा। पहले ये देख लीजिए कि सियाल अपीयर्स टू फ्लोट अबव सीमा बिकॉज इट हैज लेस डेंसिटी। जो हमारा सियाल है, सियाल हम बेसिकली क्रस्ट को कहते हैं, यानी कि अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस, उसको हम सियाल कहते हैं। और उसके नीचे की लेयर को हम सीमा कहते हैं। जो सीमा है उसकी डेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, और जो सियाल है उसकी डेंसिटी बहुत कम है। तो जाहिर सी बात है कि जिसकी डेंसिटी कम है, जो हल्का है, वो भारी चीज़ के ऊपर तैरेगा। तो जो हमारा सियाल है वो ऐसा लगता है कि जैसे सीमा के ऊपर तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है। ठीक है। तो सियाल अपीयर्स टू फ्लोट अबव सीमा बिकॉज इट हैज लेस डेंसिटी। सियाल forms the continent while सीमा forms the ocean floor। सियाल क्या करता है? सियाल कॉन्टिनेंट बनाता है। जो हमारा सिलिका एंड एल्युमिनियम है, ये हमारा लैंड पार्ट जो है ना, जहां पर हम सारी एक्टिविटीज करते हैं, रोड्स, बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत कुछ कर लेते हैं हम। एग्रीकल्चर करते हैं, खेलते कूदते हैं, वहीं पर रहते हैं। ठीक है। तो सियाल ही है वो जगह। तो सियाल मिलके क्या बनाता है? कॉन्टिनेंट बनाता है। कोई शहर हो सकता है, मतलब जितना भी लैंड पार्ट है वो सबका सब क्या है? सियाल है। सीमा की बात करें तो सीमा बेसिकली आपको क्रस्ट पे देखने को नहीं मिलता। सिलिका एंड मैग्नीशियम का जो कॉम्पोजिशन है वो आपको ओशियन फ्लोर पे दिखता है। मींस सीमा ओशियन फ्लोर बनाता है। ओशियन फ्लोर का मतलब क्या है? जब आप ओशियन के अंदर जाते हैं, बहुत गहराई में, एकदम जमीन पर, तल पर, फ्लोर पर चले जाते हैं ओशियन के, तो वहां पर जो आपको फ्लोर मिलता है ना, दैट इज मेड अप ऑफ सीमा, यानी कि सिलिका एंड मैग्नीशियम से बना हुआ है। ठीक है। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा कि सियाल क्या है? सियाल हमारा कॉन्टिनेंट बनाता है। सीमा भी एक तरह से हार्ड सरफेस क्रिएट करता है, बट ओशियन फ्लोर पे करता है। ठीक है। यानी कि अगर हम सियाल से सीमा में जाना चाहें, अपने घर की जमीन के नीचे अगर हम कहें डिग करके हमको सियाल से सीमा में जाना है, दैट इज इम्पॉसिबल।
ठीक है। लेकिन सीमा से अगर हम मेंटल में जाना चाहते हैं, मीन्स सीमा वहीं पर खत्म हो जाती है और फिर मतलब सियाल वहीं खत्म हो जाता है और फिर सीमा का जो बाउंड्री है वो शुरू हो जाती है। तो मेंटल में जाने के लिए बेसिकली सीमा में 5 किलोमीटर की डिगिंग करनी पड़ती है और हम मेंटल में पहुंच जाते हैं। लेकिन सियाल से मेंटल में जाना दैट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि हमें लगभग 32 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, कहीं कहीं 60 किलोमीटर की डिगिंग भी करनी पड़ सकती है, एंड दैट इज इम्पॉसिबल है। ठीक है, समझ ये आ गया आपको? सियाल फॉर्म्स द कॉन्टिनेंट वाइल सीमा फॉर्म्स द ओशियन फ्लोर। नोट कर लीजिएगा, इसको अंडरलाइन कर दूं मैं, इसको अंडरलाइन कर देता हूं। सो ये रही हमारी नेक्स्ट स्लाइड, जो कि लास्ट पॉइंट है हमारा। द कोर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड नीफे। नीफे भी वैसे ही है जैसे आपका सियाल एंड सीमा था। सियाल एंड सीमा ये दोनों ही दो एलिमेंट्स के शॉर्ट फॉर्म से मिलके नाम बने हुए थे, वैसे ही यहाँ पर नीफे है। नीफे को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। नीफे में एन आई जो है वो निकल के लिए स्टैंड करता है, एन आई डिनोट करता है निकल को, एंड एफ ई यानी कि फेरस। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि आयरन को Fe से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो Ni मतलब निकेल, Fe मतलब आयरन। ये दोनों ही मेटल्स बहुत ज्यादा हैवी होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है। तो जाहिर सी बात है कि भाई जो चीज भारी होगी वो सबसे नीचे होगी, ठीक है, और हल्की चीजें ऊपर होती हैं। तो सेम यहां पर भी है। द कोर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड नीफे विच इज निकेल एंड आयरन। सिंस दीज थोड़ा सा बाहर चला गया है, ई उसका क्रॉस कर गया है, उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। सिंस दीज आर हैवी मेटल्स, ये बहुत ही हैवी मेटल है, हैविंग हाई डेंसिटी, इनकी डेंसिटी भी ज्यादा होती है, इसकी वजह से दे आर फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ। भाई अब देखिए, क्रस्ट हल्का होता है, डेंसिटी कम होती है, सबसे ऊपर है। मेंटल हैवी होता है इन कंपैरिजन टू क्रस्ट, और उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होती है, इसीलिए वो क्रस्ट के नीचे आता है। और कोर में तो भाई भारी भारी मेटल्स हैं, निकेल एंड आयरन है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा हैवी है और इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, जिसकी वजह से ये बहुत ही गहराई में यानी कि डीप इनसाइड द अर्थ मिलता है आपको। क्लियर? तो यहां पर हमारा ये जो ओवरव्यू है ये खत्म होता है। आप इसके सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिए। अगर आपसे कुछ मिस हो गया है तो अगेन आप रिपीट कर सकते हैं इसको। इसको ध्यान से सुनिए और उसके बाद नोट्स बनाइए। और नोट्स का आपको क्या करना है, यू हैव टू शो मी, तो आप मुझे शो करिए और उसके बाद आई विल चेक। दैट्स इट। थैंक यू सो मच and see you in next class. Okay.